कांग्रेस की बातें ही करते हैं। अभी डिमोनेटाइजेशन भूल गए, काला धन लाने का भूल गए, 2 करोड़ नौकरी देने का भूल गए, एमएसपी भूल गए। ये सब झूठे वायदे उन्होंने पहले जो किए थे उसको ही वो कर नहीं पाए। ये मात्र 1.5 साल पहले कहते थे कि ईवीएम हैक हो गई, अब ईवीएम हैकिंग छोड़ के कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई। यानी तब झूठ था कि ये झूठ है। हकीकत में वो भी झूठ था, ये भी झूठ है। तो ये सर्टिफाइड झूठों वाले लोग हैं और भारत की राजनीति के इकलौते नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने के लिए चौकीदार चोर पे 2019 में ऑफिशियली माफी मांगी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्टिफाइड झूठ के सर्टिफिकेट प्राप्त नेता हैं। अब वो पुरानी अपनी बात भूल गए, कांग्रेस की बातें ही करते हैं। अभी डिमोनेटाइजेशन भूल गए, काला धन लाने का भूल गए, 2 करोड़ नौकरी देने का भूल गए, एमएसपी भूल गए। ये सब झूठे वायदे उन्होंने पहले जो किए थे उसको ही वो कर नहीं पाए। और आज फिर मैं पेपर में भी पढ़ा, कल वो भाषण में भी बोले हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे बाबा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा नहीं आपने पूरा नहीं किया। 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 20 साल नीतीश साहब रहे, आप दोनों मिलके यहाँ पर हुकूमत किए, आपको देने का नहीं हुआ, फिर आप झूठा वायदा करते हो। इसीलिए मैं बहुत बार बोला हूं, फिर बोलना नहीं चाहता कि हमेशा कि ये मोदी साहब झूठों के सरदार हैं। तो ये झूठों के सरदार हर जगह जाके झूठ बातें बोल के वोट खींचने का वो सोचते हैं। तो लोग आज विचार कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने वैसा ही किया था पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब की बार क्या 400 पार, और यहां भी अभी वही बोल रहे हैं कि अब की बार 175 क्या 2/3 लाएंगे। अरे बाबा, जिस वक्त तुम खुद प्रधानमंत्री थे उस वक्त प्रचार करे, तुम्हारे लिए ही मामूली मेजॉरिटी नहीं मिली, अब 2/3 कहां लाने वाले हो। तो ये हमेशा मोदी जी ये बातें कर रहे हैं। एक झूठ और बोलते मुझे याद आ गया। ये मात्र 1.5 साल पहले कहते थे कि ईवीएम हैक हो गई, अब ईवीएम हैकिंग छोड़ के कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई। यानी तब झूठ था कि ये झूठ है। हकीकत में वो भी झूठ था, ये भी झूठ है। तो ये सर्टिफाइड झूठों वाले लोग हैं और भारत की राजनीति के इकलौते नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने के लिए चौकीदार चोर पे 2019 में ऑफिशियली माफी मांगी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्टिफाइड झूठ के सर्टिफिकेट प्राप्त नेता हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज 2 रास्ते हैं, जांचे परखे खरे नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, तपे तपाए आजमाए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते 2 भटके हुए नौजवान राहुल जी और तेजस्वी जी। और आप ये भी समझ लीजिए, अभी तो सरकार आई नहीं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या दबंगई दिखवाई है राजद ने, जबरई लिखवा लिया कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद। तो सोचिए कभी इनकी सत्ता आ जाए तो किससे क्या क्या नहीं लिखवा लेंगे वही के बाद। तो मुझे लगता है हम बिहार की जनता को से पूर्ण समर्थन और प्रभावी जनादेश की आशा करते हुए और एक ऐसे गठबंधन जो अंतर विरोधों दरारों से भरा हुआ है उसके प्रति यह पंक्ति कहते हुए समाप्त करता हूं
कि इस महागठबंधन में दिखती नहीं किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। इसलिए बिहार की जनता को ये दो बरखुरदार, जो लालू और सोनिया जी के बरखुरदार, इससे बिहार की जनता को रहना है खबरदार।